है ना कि कॉलम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और अवाम की महरूमी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इन दिनों रोजाना नई बुलंदियों को छू रही है। हर गुजरते दिन के साथ उसके अशारिये नई जिंदगियां पा रहे हैं और इस हफ्ते में भी उसने अपनी नई तारीख रकम की। कुछ लोगों का कहना है कि ये मार्केट मसनूई तौर पर चलाई जा रही है, जबकि कुछ माहिरीन मईशत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर मौजूदा डॉलर की कीमत का तकाबुल उस वक्त से किया जाए जब डॉलर 100 रुपये के बराबर था और आज के 278 रुपये के बराबर है, तो मार्केट के 1,65,000 पॉइंट तक जाने की गुंजाइश मौजूद है। ये दलील उन आदाद शुमार पर मबनी है जो ग्लोबल मार्केट की तब्दीली के साथ जुड़े हुए हैं। मगर सवाल यह है, क्या इन आदाद शुमार के पीछे आम आदमी की फलाह बहबूद की कोई हकीकत मौजूद है? ये तमाम मुआशी आशारिये, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हों या जीडीपी के, उस वक्त तक बेमाने हैं जब तक अवाम की अक्सरियत उनका कोई फ़ायदा ना उठा सके। आदाद शुमार की ये चमक दमक सिर्फ उन लोगों के लिए खुशी का बायस बनती है जो इस खेल के माहिरीन हैं या सरकारी सरमायाकारी के लिए बड़ी रकम रखते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ये रिकॉर्ड तोड़ आदाद शुमार अगरचे मीडिया की जीनत बनते हैं और मईशत की कामयाबी के तौर पर पेश किए जाते हैं, लेकिन क्या ये कामयाबी वाकई मुआशी तरक्की के मुतरादिफ है? जब हम दुनिया के उन ममालिक को देखते हैं जहाँ जीडीपी की शरह 6, 7, 8 या 9% है, तो ये हकीकत सामने आती है कि अगर दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो तो ये तरक्की सिर्फ आदाद शुमार की हद तक महदूद रहती है। तरक्की याफ्ता मुआशरों की असल खूबसूरती इस बात पर है कि वहाँ की मुआशी कामयाबियों के समरात आम आदमी तक पहुँचते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दौलत की गैर मुसावी तकसीम ने अवाम के लिए तरक्की को महज ख्वाब बना दिया है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया की सिर्फ बड़ी मईशतें भी इस बहरान का शिकार हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कहा जाता है, वहाँ लाखों लोग बेघर हैं। न्यूयॉर्क की रोशनियाँ, लॉस एंजलिस की रौनकें और शिकागो की बुलंद बाला इमारतें शायद उस मुल्क की तरक्की की अलामत हों, मगर उन गलियों में जहां खेमे लगे हुए हैं और लोग फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हैं, ये तरक्की बेमाने हो जाती है। अमरीकी मईशत की चमक दमक उस वक्त तक धुंधला जाती है जब हम देखते हैं कि लाखों अफराद को 2 वक्त की रोटी के लिए हुकूमती इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। चीन की मिसाल भी हमारे सामने है। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को हैरान कर देने वाली तरक्की की रफ्तार दिखाई, लेकिन ये तरक्की भी एक भारी कीमत पर आई है। चीनी मजदूरों की हालत जार एक तल्ख हकीकत है। हम कम तनख्वाहें, 12 घंटों की तवील शिफ्टें और बुनियादी हुकूक की अदम मौजूदगी ने इस मुआशी मुआवजे के पीछे की तारीकी को वाजे कर दिया है। लाखों चीनी मजदूर आज भी कम उजरत पर मेहनत करते हैं ताकि दुनिया भर में बनी हुई मसनूआत की कीमतें कम रखी जा सकें। चीन की यह तरक्की यकीनी तौर पर आलमी सरमायादारी का हिस्सा है, जहां मेहनत कश तबके को हमेशा दबा कर रखा जाता है ताकि इशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तरक्की का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बड़े आदाद शुमार ही तरक्की के पैमाने हैं? अगर हाँ, तो फिर उन करोड़ों लोगों का क्या जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी एक मुश्किल काम है? पाकिस्तान की मईशत को अगर एक आईने में देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि ये आईना उन चंद ताकतवर अफराद के चेहरों को मुनकिस करता है जिन्होंने दौलत और वसाइल पर कब्जा कर रखा है। इन चंद लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की कामयाबियां उनकी दौलत में इजाफे का सबब बनती हैं, जबकि आम आदमी गुर्बत और महरूमी की जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये वक्त है कि हम अपनी तरजीहात पर नजर षानी करें। क्या हम वाकई एक ऐसे मुल्क की तरक्की चाहते हैं जहां सिर्फ चंद लोग खुशहाल हों और बाकी अवाम गुर्बत और महरूमी का शिकार रहें? अगर नहीं, तो फिर हमें एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो इंसाफ पर मबनी हो। एक मुनसिफाना मुआशी निज़ाम के बगैर स्टॉक मार्केट की यह तरक्की बेमाने है। ये तरक्की उस वक्त तक खोखली रहेगी जब तक आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तरक्की के अशारिये उस वक्त तक सिर्फ आदाद शुमार ही हैं जब तक वो ज़मीन में बसने वाले इंसानों की ज़िंदगियों पर मस्बत तब्दीली नहीं लाएं। पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है कि वो इन मसाइल को समझें और उनके हल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें।
یہ وقت ہے کہ عوام اپنی محرومیوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں۔ ترقی کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کا جائز حق ملے اور وہ اپنے حصے کی خوشحالی حاصل کرے۔ لہٰذا جب تک اسٹاک مارکیٹ کی کامیابیوں کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچتے، یہ ترقی ایک دھوکہ اور فریب ہی رہے گی۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو اس نہج پر ترتیب دے جہاں ترقی کا مطلب صرف اشاریہ نہیں بلکہ حقیقی معاشرتی انصاف اور خوشحالی ہو۔ ویڈیو دیکھ